So, our topic is income tax. So, income tax laws. One word is income tax law. So, law means law and procedure. Means one is law and how to apply the law. Law is there, what to do with law? So, law to be applied. Law to be applied means word comes applicability. एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक का लॉज है, लेकिन अप्लाई कब होगा? कोई वायलेशन करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है ना। मान लो कोई है लेकिन उसके ऊपर इससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको उस पर लॉ लगेगा नहीं। उसी तरह से जैसे कंपनी लॉ है, आपका कंपनी है तो कंपनी लॉ लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम है, इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। अब लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, कितना लगेगा, सिस्टम क्या है? देन व्हाट वी हैव डू, वी टेक हेल्प ऑफ रूल। So one is income tax act and one is income tax rule. ठीक है? Meaning, so act is law. How to apply the act is rule. तो यहां पर ध्यान रखना है, जितना भी लॉ है सबके साथ एक रूल भी चलता रहता है पैरेलल। ठीक है? जितना लॉ भी है सबके साथ रूल। जैसे बोलता है ना, आप अप्लाई करो, एक्ट में लिखा है अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने का क्या है? एप्लीकेशन लिखे अपने से, टू सर ऐसे करके लिखे ना, इसका कोई फॉर्मेट है? तो आंसर है इसका फॉर्मेट है। फिर पूछेगा फॉर्मेट है तो फॉर्मेट कहां है? तो आंसर क्या बोलेंगे? रूल में है। आंसर इज रूल। समझ में आ रहा है? तो अगेन, so income tax act and income tax rule. Next interesting is कि कवरेज कितना है, करना क्या है? इसका आंसर है इट इज हैविंग अ वास्ट कवरेज। इनकम टैक्स एक्ट जो है इंडिया का, इट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स अगर कहीं है तो वो है इंडिया का। ठीक है? और इंटरेस्टिंग क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी 25-26 में हम लोग आ गए असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 25-26, 2025-26। ठीक है? इसके साथ में ये ऐड होगा प्रीवियस ईयर 2024-25। ठीक है? इसके साथ सब लिखते जाना है कॉपी में। फाइनेंस एक्ट 2024, कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा? 2024। अगेन फाइनेंस एक्ट इसको हम लोग आजकल नया नाम एक दिया गया, बीच में इंटरिम बजट सब आया था ना, तो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2024 एंड फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 बोथ आर इक्वली एप्लीकेबल। एक्चुअल में क्या होता है, जब इलेक्शन वगैरह का बात होता है ना, तब क्या होता है, बजट को पेंडिंग कर दिया जाता है। तो बोला जाता है कि अभी नहीं, कुछ हो जाने दो, उसके बाद आप प्रेजेंट करना। तो बहुत सा चीज पेंडिंग रहता है, तो वो पेंडिंग नंबर 2 एक्ट 2024 में। क्लियर? सो फाइनेंस एक्ट, तो आवर इनकम टैक्स एक्ट इज 1961, Rule 1962, assessment year 25-26, assessment year
जिस पीरियड का इनकम लेंगे उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, पीवाई। और लॉ अपडेटेड मींस अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब है 1961 से 62, 63, 64 हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आज के डेट में क्या है? तो आज के डेट में है फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। मैंने अभी तक का सबसे रिसेंट क्या है? फाइनेंस एक्ट नंबर 2 एक्ट 2024। तो मतलब पूरा को लेते जाना है साथ में, आज के डेट का क्या पोजीशन है। क्लियर? तो अपडेटेड। ओके, नाउ another is who has to pay tax, who are covered under income tax. So who are covered under income tax? क्वेश्चन है अगर who are covered under income tax, इसका आंसर है persons having taxable income, persons having taxable income। इसका मतलब जिसका भी इनकम होगा, ठीक है? तो अगर इनकम होगा तो वो इनकम टैक्स में आएगा, इनकम नहीं होगा तो वो इनकम टैक्स में नहीं आएगा। ऐसा सोचो, एक चाइल्ड, ठीक है, वन चाइल्ड, इज चाइल्ड कवर्ड बाय इनकम टैक्स? नो। पहला आंसर है नो। लेकिन चाइल्ड का अगर इनकम आ गया फिर इनकम टैक्स में आ जाएगा। समझ गए? अब इनकम टैक्स में आ गया तो अब उसका इनकम टैक्स लगेगा ना, पेरेंट में ऐड होगा, वो सब अलग बात है। ठीक है, वो धीरे धीरे लर्निंग होगा हम लोग का। तो पर्सन्स हैविंग टैक्सेबल इनकम। अब यहां पर एक वर्ड आता है इनकम। ठीक है, बोले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे अच्छा से एकदम। इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 224। नाउ ध्यान रखना है, इनकम टैक्स में वट एवर वी डिस्कस, इनकम टैक्स में वट एवर वी डिस्कस ऑल शुड बी एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। इसमें मतलब अपना बोल के कुछ नहीं है, सब कुछ वट एवर विल डिस्कस दिस इज रिटन देयर अंडर सेक्शन 224। इसका मतलब इनकम किसको बोलते हैं? इनकम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो इनकम, मान लो आपको हाउस रेंट इनकम पॉसिबल, इट इज इनकम और नो? हाउस रेंट इनकम। ठीक है, नाउ बिजनेस इनकम है कि नहीं? बिजनेस इनकम, तो हाउस रेंट इनकम, बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इस तरह से करते करते एटसेट्रा, बिग लिस्ट है, बहुत सा चीज इनकम है। ठीक है, आपका लॉटरी इनकम, वो भी इनकम है। ओके, तो इनकम, तो हेयर इनकम। अब इनकम में अब हम लोग का यहां पर फिर नया चीज आता है आजकल कि इनकम तो है, टैक्सेबल है कि नहीं। अगेन इनकम टैक्सेबल, exempt, taxable and exempt।
ठीक है। अब देखो यहां पर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है। सो एलिजिबल फॉर टैक्स, इस पर टैक्स लग सकता है, इनकम में काउंट करेंगे। और ये क्या हो गया, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल मतलब इनकम है लेकिन इसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जेम्प्ट। ठीक है। नाउ तो इनकम टैक्सेबल, इनकम टैक्सेबल है, टैक्स लगेगा। और इनकम है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। माने ये हम आपको एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं, ध्यान से समझ गए। अब इसके बाद एक वर्ड आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस, डिडक्शंस में क्या होता है, फर्स्ट ऐड इन इनकम, फर्स्ट ऐड इन इनकम, पहले हम लोग इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है। देन क्लेम डिडक्शन, देन क्लेम डिडक्शन मतलब शुरू में इनकम में ऐड कर लेंगे फिर माइनस कर देंगे। अब है माइनस जब करेंगे, हो सकता है पूरा माइनस कर दे, हो सकता है थोड़ा माइनस करे, ये सबके लिए पूरा लॉ है, सबके लिए लॉ है। ठीक है। अगेन रिगार्डिंग टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी का मतलब हो गया यहां पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना टैक्स लगेगा। ठीक है। ये वर्ड जब आता है टैक्स लाइबिलिटी, देन व्हाट हैपेंस, वी हैव कैटेगरी ऑफ एससीसी। सबके लिए सिस्टम सेम नहीं है। ठीक है। सो अब यहां पर ध्यान रखना होगा, एक वर्ड है एससीसी। ठीक है। एक वर्ड है पर्सन, एससीसी अंडर सेक्शन 27 एंड पर्सन अंडर सेक्शन 231, पर्सन अंडर सेक्शन 231। एससीसी कौन है, जो टैक्स देता हो, इनकम टैक्स से कनेक्शन है। ठीक है। अच्छा, पैन नाम सुने हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, सब कोई पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। कोई भी एससीसी होगा उसका पैन होगा, कोई भी अगर एससीसी होगा तो उसका पैन होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी से भी जब टैक्स मैटर में बात करता है उसके लिए कंडीशन है पैन। कोई बोला हम पैन लेंगे ही नहीं तो हम कुछ देंगे नहीं, बोला ऐसा नहीं है, पैन आपको लेना पड़ेगा। पैन बोला नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो नहीं लेंगे तो क्या होगा, पेनल्टी होगा। और क्या होगा, सॉल्यूशन क्या है, कोई बोलता है ना हम लॉ नहीं मानेंगे, क्या होगा, पेनल्टी होगा। कुछ बड़ा करके बैठा है तो जेल होगा। ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो इनकम टैक्स में रूल है मैक्सिमम 7 ईयर जेल।
जैसे होता है ना, क्या होगा, कोई बोला ठीक है मंजूर है, हमको 7 साल अंदर कर दो, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। होता है ना, कोई कोई माथा किसी का खराब रहता, बोलता फिर भी कुछ नहीं करेंगे, टैक्स 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो क्या ऐसा उपाय है कि 7 साल अंदर रहेंगे तो टैक्स माफ हो जाएगा? नहीं, टैक्स माफ नहीं होगा, पैसा भी लेगा, जेल में भी रखेगा। ठीक है, होता है ना, लास्ट क्या होगा, तो क्या होगा, आंसर यही और कुछ नहीं। तो परमानेंट अकाउंट नंबर। अब ध्यान से, अब ये जो पैन होता है तो इशू होता है, पैन कार्ड कोई आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, कोई राशन कार्ड नहीं है। पैन कार्ड इज इन कनेक्शन विथ इनकम टैक्स मैटर, और आपका पैन है, पैन का मतलब है जहां भी ट्रांजैक्शन सब होता है ना, तो वहां पर पैन को लिंक कर देता है। आप प्रॉपर्टी परचेज किए, सेल किए, ट्रांजैक्शन किए, तो वहां से आपका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच गया। ठीक है, अब एसईसी कौन है? पर्सन्स है। पर्सन्स कौन है? जो पर्सन है वही एसईसी भी है। अब इसके अंदर में वर्ड आता है इंडिविजुअल, राइट डाउन, इंडिविजुअल्स। ठीक है, नाउ इंडिविजुअल्स फर्म, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, ट्रस्ट, सोसाइटीज, okay, so then one word comes artificial juridical persons. Artificial juridical persons. ठीक है, so artificial juridical persons. नेक्स्ट, ध्यान से ये सब याद रखना है। जैसे हम लिखे ना अभी, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, पर्सन 231, इनकम 224, एसईसी 27। देखिए, नंबर अगर आपको 70 प्लस चाहिए, समझ गए, आपको वर्ड तो यूज करना ही होगा। कोई भी इनकम टैक्स का पेपर हो, एसईसी लिखना ही होगा, पर्सन लिखना ही होगा, इनकम लिखना ही पड़ेगा। लिखना होगा कि नहीं? ऐसा पेपर ही नहीं होगा जिसमें ये सब नहीं है। आप आंसर में सब सेक्शन अगर डाल सकते हो तो आपका मार्क्स भागने लगेगा। और इंटरेस्टिंग है, दिस पेपर हेल्पफुल ऑल लेवल्स, मतलब इंटर लेवल, फाइनल लेवल, प्रैक्टिस, ओके, सब जगह आपको सिर्फ फायदा देगा ये। और अभी स्ट्रांग हो जाएगा, हमेशा फायदा देगा, और आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। वर्ड मीनिंग में कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं भी कुछ होगा आप इंटरकनेक्ट कर लोगे, आप बेटर पोजीशन में रहोगे। ठीक है,
सिर्फ आपका एक ही रिक्वायरमेंट है, जो भी सेक्शन हो जाए आप बोलो आपको मालूम है, बस। क्लियर? मेहनत है, करना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो आपको सेल्फ करना होता है, सपोर्ट मिलेगा लेकिन करना खुद ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, सो एसएससी पर्सन पैन कार्ड जब इश्यू होता है तो आपका स्टेटस होता है, ठीक है। अगेन अब क्या होता है, इनकम टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स रेट्स। आपका इनकम है, इनकम पर टैक्स लगेगा, आपका इनकम है, इनकम पर टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन है कितना लगेगा, ठीक है। तो इंडिया में हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एससीसी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रेट है, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो फर्स्ट वी आर लर्निंग फॉर इंडिविजुअल, एक बार इसको समझते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे टैक्स प्लानिंग क्या है, ठीक है। माने टैक्स प्लानिंग क्या है, इनकम है और टैक्स नहीं देना पड़ रहा है या कम देना पड़ रहा है, आइदर पेइंग लेस टैक्स और नो टैक्स, दैट इज टैक्स प्लानिंग लीगली। वी आर डूइंग टैक्स प्लानिंग लीगली। अगर आप इलीगल में चले जाओगे तो इवेशन हो जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम इवेशन। वन वर्ड इज अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस। द टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल और इलीगल? लीगल। टैक्स अवॉइडेंस इज टैक्स प्लानिंग, माने ऐसा काम करते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगे, कम लगे, तो उसको टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। तो लीगल वे से करेंगे तो अवॉइडेंस, इलीगल वे से करेंगे तो इवेशन, ठीक है। चलो अगेन, टैक्स रेट्स, वी आर इन इंडिविजुअल। टैक्स रेट्स इंडिविजुअल। अब यहां पर ध्यान से, अभी इंडिया में हम लोग का दो सिस्टम चल रहा है, ओल्ड सिस्टम, न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम को सनसेट बोला जा रहा है, न्यू सिस्टम को सनराइज बोला जा रहा है, ठीक है। सो वन वर्ड इज सनसेट, वन इज सनराइज। सनसेट इज ओल्ड, old regime. Sunrise is new regime, ठीक है। ओल्ड सनसेट, ठीक है। सो ओल्ड सिस्टम, न्यू सिस्टम। So old we will discuss, new also will discuss. Future is new, not old. तो हम लोग को फ्यूचर का ध्यान रखना है। नाउ इसमें ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना ना कम से कम? ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करके क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसका? कंट्री का। ये सब इंटरकनेक्टेड है। कहीं कहीं पर आपको बोलेगा ये कर लो तो आपको टैक्स कम देना होगा, ये कर लो तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो आप जो ये करोगे ना वो पता चलेगा किसी स्कीम से लिंक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुने हैं? NHAI रोड बनाता है।
तो आपको बोलेगा यहां पे पैसा रख लो, आपको टैक्स कम लगेगा, नहीं देना पड़ेगा, माफ कर देंगे। तो आप अपना पैसा वहां रखे, तो वहां पर क्या है 5 साल तक यूज करेगा वो लोग पैसा, और आपको एकदम कम इंटरेस्ट देगा। आपको एकदम इधर टैक्स में छूट दे दिया और उसको मिल गया। तो आपको मालूम है 50-50 लाख रुपया सब इन्वेस्ट करता है आजकल। घर बेचा, फ्लैट बेचा, मकान बेचा, ये सब होता है ना। पैसा मिला, टैक्स लगेगा, क्या करे, इन्वेस्ट कर दो, आपको टैक्स से छूट मिल गया। तो अब ये जो हुआ, तो ये क्या हो गया, टैक्स प्लानिंग भी हो गया, लीगल भी हो गया, आप बच भी गए। थोड़ा समय इंतजार करना होगा, फिर आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा, टैक्स भी कम लगा। तो टैक्स प्लानिंग में आपको अपना देखना है, ठीक है। बाकी डिस्कशन में क्या होता है नहीं होता है, टैक्स गैमेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब आपका नॉलेज जितना अच्छा रहेगा, आप उतना अच्छा टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। किस समझे? गॉट इट? नाउ इसमें ध्यान रखना है कि खाली एग्जम्पशन डिडक्शन देख लिया, पढ़ लिया, बोला सीख गए टैक्स, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरीवेयर देयर इज सम स्कोप, सब जगह पर कुछ ना कुछ स्कोप है। फिर क्या होता है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सेम नहीं है। एक्स के लिए क्या ठीक रहेगा, एक्स का डेटा लेना होगा, वाई के लिए क्या ठीक होगा, वाई का डेटा लेना होगा। क्लियर? वी विल लर्न एवरीथिंग फॉर यू। एनी डाउट कंफ्यूजन यू कैन आस्क, कुछ भी माथा में आता हो, ऐसा वैसा कहीं भी कुछ है, आप पूछ सकते हो, आई विल आंसर। ठीक है, चलो वापस। तो सनराइज एंड सनसेट, अब ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड वाला को थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद न्यू में मूव कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा ओल्ड डिस्टर्ब करेगा। आप कोई आया बोला मेरे लिए ओल्ड अच्छा होगा कि नया अच्छा होगा, कौन सा सिस्टम अच्छा होगा, तो पहले दोनों सिस्टम मालूम होना चाहिए ना, तब बोलेंगे कौन सा सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है। तो किसी के लिए ओल्ड अच्छा होगा, किसी के लिए न्यू अच्छा होगा, किसी के लिए पता चला दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। और किसी के लिए बोला ओल्ड करो न्यू करो, कोई मीनिंग नहीं है, सेम, ठीक है। चलो वापस। तो फर्स्ट वी आर अंडर ओल्ड। ये सब कुछ नहीं है। आप जब रिटर्न जमा करने जाते हो तो अपने से नया वाला आ जाएगा, अपने से, माने ये सब कंप्यूटर में सिस्टम है जिसको बोला जाता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अपने से नया आएगा, आप बोले नहीं हमको पुराना में जाना है, हमको पुराना में, तो पुराना में जाने के लिए तो बोलेगा ठीक है एक काम करो, ये एक छोटा सा फॉर्म है उसको भर के जमा कर दो, बाद में बोल देगा देखो पुराना में चले गए, वापस नया में नहीं मिलेगा, वापस अगले साल तो मिलेगा। केस टू केस है, अलग अलग सिचुएशन है। बहुत लोग क्या है, इधर देखा उधर देखा, जिधर फायदा है उधर घुस गया, पॉसिबल। तो ऐसा ऐसा कुछ बना रहा है, अल्टीमेटली ओल्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक गया नहीं है तब तक रहेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, सब फाइनेंस है, बजट है, पॉलिटिकल थोड़ा होता है, पोजीशन स्ट्रांग होगा बस ओल्ड खत्म हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रांग होगा ना तो बोलेगा ओल्ड सिस्टम एंड, अब आगे से सिर्फ नया चलेगा। तो बोला हम लोग का जो ओल्ड होता था अब क्या हो, बोला खत्म, अब आगे से नया होगा, ठीक है। चलो पहले हम लोग ओल्ड है क्या, क्योंकि
नाउ बोथ आर एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए, तो ओल्ड रिजिम, वी आर इन इंडिविजुअल, इधर लिखिए टोटल इनकम, टैक्स रेट, टोटल इनकम, टैक्स रेट। ठीक है, नाउ फर्स्ट 2,50,000 nil, next 2,50,000 1 to rupees 5 lakh, 5%. Next 5 lakh 1 to rupees 7,50,000, 750 नहीं करके इसको पूरा कर दीजिए 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, 20%। नेक्स्ट 10 lakh 1 to rupees एंड अबव कर दो। नेक्स्ट 10 लाख एंड अबव 30%। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो 30%। ठीक है, इसके बाद फिर आता है सरचार्ज। ठीक है, लिखिए सरचार्ज, टोटल इनकम, अप टू रुपीज 50 lakhs, रेट नील, कुछ नहीं लगेगा। फ्रॉम रुपीज 50 lakh 1 to rupees 1 crore 10%, from rupees 1 crore 1 to rupees 2 crore 15%, from rupees 2 crore 1 to rupees 5 crore 25%, and above rupees 5 crore 37%। 37 मतलब समझ गए सरचार्ज कितना लगता है। ओके, अब इसके बाद फिर आएगा एक वर्ड है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल, इफ above 5 crore 37%, marginal relief applicable if surcharge is applicable। ठीक है, मतलब सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ है, और सरचार्ज नहीं है तो मार्जिनल रिलीफ नहीं है। क्लियर?
मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? आप बोले मेरा इनकम बढ़ा 1 लाख रुपया और टैक्स बढ़ गया 2 लाख रुपया, बोले ये कैसा सिस्टम है? इनकम 1 लाख और टैक्स 2 लाख, हमको नहीं चाहिए। कैसे समझे? इनकम बढ़ा 1 लाख और टैक्स बढ़ गया, बोले ये कैसा सिस्टम है? ठीक है, तो बोलेगा अच्छा 1 लाख दे दो। इंटरेस्टिंग इज 1 लाख में भी नहीं छोड़ेगा, बोलेगा और 4,000 दो। ठीक है, हम लोग का जो टैक्स सिस्टम है ना, इंडियन टैक्स सीख गए, वर्ल्ड में किसी भी कोना में जाइएगा बस 15 दिन लगेगा, 1 महीना, एकदम सीख गए। क्योंकि यहां इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वहां सब सीधा सीधा नजर आएगा। ठीक है, मतलब ये है ना सरचार्ज है, ये वो देखना, इलस्ट्रेशन करेंगे, सीख गए, फिर छोड़ दिए, फिर पता चला गलती हो गया। सो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल इफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल। और भी ध्यान रखना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% in all cases, 4% in all cases, मतलब इस पे कोई माफी का स्कोप नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में कोई माफी का स्कोप नहीं है, ये तो लगेगा ही लगेगा। समझ गए? मार्जिनल रिलीफ में भी नहीं छोड़ेगा, बोलेगा ये 4%, जैसे बोले ना 1 लाख एक्स्ट्रा, तो बोलेगा वो तो ठीक है, 4,000 और पॉकेट से देना होगा। ठीक है, ओके। तो बहुत लोग क्या होता है, बहुत बार इनकम टैक्स प्रोविजन ये सब ऐसा ऐसा होता है ना, बहुत लोग बोलता है हमको इनकम ही नहीं करना है। जा, यू नो नाउअडेज देन ऑल्सो टैक्स कितना है अभी? 30% प्लस सरचार्ज है ना। आज से 30 साल पहले टैक्स रेट मालूम है कितना था? 60% प्लस सरचार्ज 20%, मतलब कितना हो गया? 72%। समझ गए? मैंने आप 10 लाख कमाओगे तो करीब 7,20,000 बोलेगा टैक्स दे दो। तब क्या होता था पहले? ब्लैक मनी नाम सुने हैं? तो इनकम करता था, टैक्स नहीं देता था, पकड़ लिया, फिर बोलता है नहीं देंगे, बोला हमको पकड़ के हमसे छीन के ले जाओ, पॉकेट मन से नहीं देंगे। समझ गए? तो गवर्नमेंट को फिर प्रॉब्लम था। समझ गए? अभी बेसिक कितना? 5 लाख तक माफ है, न्यू स्कीम में 7 लाख तक माफ है, पहले माफ होता था 10,000। समझ गए? तो टैक्स रेट बहुत ज्यादा, तो मीनिंग सब अलग रहता था। ओके, इनकम टैक्स we have two way, direct tax, indirect tax. Direct and income tax is coming under direct tax. Your GST is coming under indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता है? सब कोई, जो भी यूज करेगा उसको लगेगा। जैसे गाड़ी खरीदे, कार, जो भी परचेस करेगा उसको लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स उसी को लगेगा जिसका इनकम है, नहीं है नहीं लगेगा, कम है कम लगेगा, ऐसा है। ठीक है, तो दिस वाज अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। नाउ व्हाट इज अंडर न्यू टैक्स रिजिम? टैक्स रेट हम लोग का न्यू में क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इनकम लेंगे। ओल्ड होने से क्या टैक्स आता है, न्यू होने से क्या टैक्स आता है? ठीक है,
देन लेटर ऑन वर्ड कम्स टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के लिए आपको टैक्स का नॉलेज और बढ़ाना होगा, कहां कहां पर बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है देखना होगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आंसर है सबका। एज आई सेड इट इज वेरी क्लमजी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, अगर आपका नॉलेज पूरा है, टोटल है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं है, और अगर पूरा नॉलेज नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स तो है। राइट, आई थिंक गॉट इट। डरना नहीं है, बस कोशिश करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम। सेम इंडिविजुअल। Now once individual concepts and resolve clear, others will be easy to understand. Okay, total income, tax rate, now write down up to rupees 3 lakhs nil, from rupees 3 lakh 1 to rupees 7 lakh, 5%। यहां पर ध्यान रखने का है, पहले ये लिमिट 6 लाख था, 3 लाख से 6 लाख, अभी कितना कर दिया, 7 लाख। तो टैक्स में कभी भी पुराना बुक नहीं पढ़ना है, मैंने माइंड में सेट रखना है। आपका असेसमेंट ईयर होना चाहिए 25, 26, ओल्ड एकदम नहीं, नहीं तो क्या है, थोड़ा बहुत पढ़े वो भी गलत पढ़ लिए। ठीक है, अगेन 5% फ्रॉम रुपीज 7 लाख 1 to rupees 10 lakh, 10%, from rupees 10 lakh 1 to rupees 12 lakh, 15%, from rupees 12 lakh 1 to rupees 15 lakh, 20%, and above rupees 15 lakh, 30%. ठीक है, this point is clear. नाउ इसमें 3 लाख ऐसे ही माफ है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में ध्यान रखिए, लिखिए सीनियर सिटीजन बेसिक एग्जम्पशन अप टू रुपीज 3 लाख। कितना तक माफ है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, मतलब 2.5 लाख है ना बेसिक ओल्ड में, तो वो 3 लाख हो जाएगा। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं, 60 ईयर्स। और एक वर्ड आता है सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर तो मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स। और सीनियर सिटीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, मोर देन इक्वल टू
60 ईयर्स, ठीक है, और 80 ईयर्स से ज्यादा आ जाएगा। इसमें बेसिक एग्जम्पशन ₹5 लाख, ओल्ड में ओल्ड न्यू सब में, ठीक है। फिर से सीनियर सिटीजन 3 लाख, इसमें तो ऐसे ही 3 लाख माफ है, 3 लाख तो ऐसे ही है ना न्यू में, तो सीनियर होगा तो भी 3 लाख। सुपर सीनियर के लिए कितना है? 5 लाख। मीनिंग क्लियर? सरचार्ज एज यूजुअल, सरचार्ज एज यूजुअल, HEC इन ऑल केसेस, ये एज यूजुअल है। HEC इन ऑल केसेस एज यूजुअल, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर होने से लगेगा, ठीक है। नाउ अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मार्जिनल रिलीफ, marginal relief under new scheme applicable, marginal relief under new scheme applicable from income more than equal to 7 lakhs, 7 लाख से ही शुरू हो जाएगा। किससे शुरू हो जाएगा? 7 लाख से। मतलब इसमें सरचार्ज की कुछ, सरचार्ज वाला कोई बात नहीं है, सरचार्ज है, लेकिन न्यू स्कीम में 7 लाख के बाद से ही मार्जिनल रिलीफ शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप बोले कि मेरा टैक्स ज्यादा हो गया, एक होता है सरचार्ज के कारण ज्यादा हो गया, और एक होता है ऐसे ही ज्यादा हो गया तो भी। और एक इंटरेस्टिंग है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, old scheme, up to 12,500, new scheme up to 25,000, ठीक है। Old scheme, if income, if total income less than equal to ₹5 लाख, इसके अंदर if total income less than equal to ₹7 लाख, मतलब अगर आपका इनकम 7 लाख में 10 रुपया भी ज्यादा हो गया तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। क्लियर? इंटरेस्टिंग है। जैसे कोई आया बोला मेरा इनकम है 5 लाख ओल्ड स्कीम में, तो टैक्स कैलकुलेट किया, फिर माइनस किया 12,500, पता चला नील। न्यू स्कीम में आया 7 लाख, नील, बोला नहीं 7 लाख 5,000 है, वो पता चला 5,000 के चक्कर में उसका 25,000 चला गया, 7 लाख पर भी लगा और 5,000 पर भी लगा, ठीक है। अब है ये कैसे होता है, क्या सिस्टम है,
टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। लेट्स सी, एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। अच्छा, इसके अंदर भी और एक थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा बिफोर कैलकुलेशन। टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम, देयर इज डिफरेंस। टोटल इनकम का मतलब इसके ऊपर में टैक्स लगेगा, उसके पहले बहुत कुछ है। टोटल इनकम आया कैसे, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स, assessment year 2025-26, previous year 2024-25, total income रुपीज 9 लाख। कितना है? 9 लाख। Find tax liability under A, old regime, and B, new regime. सिंपल एकदम, ओल्ड regime, न्यू regime। चलिए, so solution। A, old regime, total income 9 लाख। ठीक है, अब देखो यहां पर, सो टैक्स फर्स्ट 2,50,000 nil, next 2,50,000 at the rate of 5%, 2,000, 12,500, balance 4 lakh, 80,000, कितना हुआ? प्लस HEC at the rate of 4%, 3,000, so 96,200 टैक्स लायबिलिटी। लिख लो फटाफट, लिखते जाओ। सो इसको क्या बोलते हैं? स्लैब्स। इसका नाम है स्लैब। तो टैक्स कितना हुआ? 96,200। ये HEC 4% लगेगा ही लगेगा, इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यू स्कीम बी। सो न्यू रिजाइम, टोटल इनकम 9 लाख। ठीक है, टैक्स फर्स्ट रुपीज 3 लाख नील, नेक्स्ट रुपीज 4 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 20,000। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 लाख। बैलेंस रुपीज 2 लाख। बीस हजार इसका भी हो गया। कितना हो गया? 40,000 एड HEC एट द रेट ऑफ 4%, 41,600।
So tax liability 41,600. ठीक है। तो बेटर कौन हुआ, ओल्ड और न्यू, इसमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसके सिस्टम को समझना होगा। न्यू रिजीम 2 साल पहले ही अप्लाई कर दिया था, माने ये 3rd ईयर चल रहा है, आप ऐसे सोचो। ठीक है। तो जब नया रिजीम लाया ना, तो पब्लिक बोला ओल्ड ही अच्छा है, नया में क्यों जाएंगे, फायदा क्या है। टैक्स कैलकुलेशन करता था, फायदा भी नजर नहीं आता था। हम लोग के इंडिया में टैक्स प्लानिंग चलता है। ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग में बहुत सा डिडक्शन मिलता है। न्यू में वो डिडक्शन नहीं है, ओल्ड में डिडक्शन है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन में ओल्ड बेटर था। ओल्ड बेटर होने से क्या हुआ कि मैक्सिमम ओल्ड में ही था। ओल्ड इज बेटर, मैक्सिमम ओल्ड में रहता। तो नया में क्या हुआ, ऐसा सोचो सिर्फ 5% लोग नया में आया। बोला ओल्ड, नया में फायदा क्या है, नहीं है, ओल्ड ही अच्छा है। बाद में गवर्नमेंट क्या किया, बहुत सा चेंजेस किया, न्यू को अट्रैक्टिव बनाया। इस बार 3 लाख से 6 लाख था, उसको 7 लाख किया और अट्रैक्टिव बनाया। अब क्या है, करीब करीब 70% लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो गया है। कितना, इस बार और रखो 10% हो जाएगा, करीब 80% लोग इसमें आ जाएगा। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 साल में ओल्ड खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 2 टैक्स सिस्टम, ये तो लॉजिक नहीं है ना। बट इंडिया है, यहां सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर सब चलता है। तो लॉन्ग रन में ओल्ड खत्म हो जाएगा, न्यू अडॉप्ट हो जाएगा। केस क्लियर। चलो वापस एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया केस। ध्यान रखना है, स्लैब, फ्लैट। और हमेशा जब भी कैलकुलेशन करेंगे, साइड बाय साइड एक आपका पैरेलल कॉन्शियस माइंड जो है वो उसको कैलकुलेट करते रहता है। मैंने ऐसा नहीं कि आप पूरा कैलकुलेटर पर बिलीव कर रहे हैं, ऐसा नहीं। समझ गए, एक जीरो कम बेशी हो गया तो डेटा चेंज हो जाएगा ना। लाख 10 लाख हो जाता है, 10 लाख करोड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर से एग्जाम्पल। ठीक है, मिस्टर एक्स एज 55 years, एज, assessment year 2025-26, total income rupees 6 lakh, find tax liability under A, old regime, and B, new regime. सॉल्यूशन, पहला ए, ओल्ड रिजीम। ठीक है, चलिए। तो ओल्ड रिजीम, टोटल इनकम कितना है, 6 लाख। ठीक है, टोटल इनकम 6 lakhs. Now, so tax
फर्स्ट रुपीज 2,50,000 नील. नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 12,500. 6 लाख में 5 लाख हो गया. बैलेंस रुपीज 1 लाख 20,000 32,500. अब ध्यान रखना है इसका 5 लाख से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है. ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगा. एड HEC द रेट ऑफ 4%. 1,300. So 33,800. So tax liability. Same thing under new regime. Total income 6 lakh less, not less, tax. ठीक है. फर्स्ट रुपीज 3 लाख नील. नेक्स्ट रुपीज 3 लाख क्योंकि 6 लाख ही है. 7 लाख होने से 7 तक ले लेते. एट द रेट ऑफ 15,000 लेस रिबेट. तो ये कितना हो गया? 15,000 रिबेट अंडर सेक्शन 87A 15,000. ये कितना हो गया? नील. जब नील है तो HEC भी नहीं होगा. तो 6 लाख रुपया किसी का इनकम है और ओल्ड में बोला मेरा टैक्स करो तो उसको बोलेंगे 33,800 लगेगा टैक्स, 33,800. और न्यू में बोलेंगे तो नील. तो किस में जाएगा? वो न्यू में जाएगा. नो डाउट न्यू में जाएगा. ओके. सो इट वर्क्स इन दिस वे. क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके. चलो और एक देखते हैं. ये समझ में आया आपको? कैसे आ रहा है? सरचार्ज कब लगता है? जब 50 लाख के ऊपर. आराम से, कोई टेंशन नहीं. और जिसका थोड़ा वीक है घर में जाके फिर देखना है, पढ़ना है, कोशिश करना है. ठीक है ना? पैरेलल. अगर आप बाद में करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा. साथ में मेहनत करना है. ठीक है. चलो अगेन. चलो लेट्स सी अगेन एग्जांपल. मिस्टर एक्स टोटल इनकम ₹60 lakhs. कितना? असेसमेंट ईयर 2025-26. फाइन टैक्स लायबिलिटी. अंडर ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम. ठीक है. चलिए ट्राई कीजिए. ठीक है. टोटल इनकम 60 लाख. चलो योर आंसर. फर्स्ट वन ओल्ड स्कीम 18,44,700. आपका ओल्ड का आया 18,14,700. 14. आपका 44. चलो कोई बात नहीं. फिर देखते हैं क्या हुआ. आपका 18,44,700. चलो ठीक है. सॉल्यूशन. ये सब क्या है? बेसिक्स है. लेकिन ऐसा सोचो अगर अपने को बेसिक नहीं मालूम है तो बड़ा बड़ा कैसे बनेगा? तब क्या होगा? माथा में टेंशन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन ये सब प्रैक्टिस करना होगा.
ठीक है, चलिए ए ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम, टोटल इनकम 60 lakhs, right? Now tax, first rupees 2,50,000 nil, next rupees 2,50,000, 5%, 12,500. next rupees 5 lakh, At 20%. 1 lakh. कितना आया? 1 lakh. 1 लाख, Balance 50 lakh. बैलेंस रुपीज 50 lakhs, At the 30%. 30%, 15. 15 लाख, कितना हो गया? 16 lakh, 12,500. फिर से ऐड, Structure. पहले सरचार्ज At the 50 लाख से ज्यादा हो गया, 10%. 10%, 161,250, राइट? हाँ. कितना हो गया? 17 lakh, 73,750. 750, ऐड HEC 70,950. 4%, how much? 70,950. 950, total 18 lakh, 44,700. 1844 700. 700. So net tax liability, net tax Yeah. liability, ठीक है, क्लियर है? नाउ बी न्यू टैक्स रिजीम, टोटल इनकम 60 lakh, tax first 3 lakh nil, next 4 lakh 5%. 20,000. 30,000, 20,000. ठीक है ना? हाँ. 7 Next 3 lakh. 7 लाख हो गया, अब 3 lakhs 10%. 30,000, next 2 lakh, 15%. फिर 30, Next 3 lakh. नेक्स्ट 3 लाख, देख लो स्पेशल सिस्टम सब है इंडिया का, 20%. 20%, 60,000. Balance 45 lakh. ठीक है, इतना तक आया, चलो बैलेंस 45 lakh. 15 लाख पार हो गया, 45 लाख, 30%. 13,50,000. 13,50,000, टोटल 14,90,000. 14 लाख, 90. एड सरचार्ज 10%. कितना हो गया? 1,49,000. कितना हो गया? 16,39,000. एड HEC, और percent. how much? 65, 560. 17 lakh 400. 4,000. 17 lakh 4,000 560. 560, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, क्लियर? अभी हम लोग इंडिविजुअल में है, अभी अगर इनकम को हम 1 करोड़ से ऊपर कर देंगे सरचार्ज बदल जाएगा, सरचार्ज बदल जाएगा, 5 करोड़ से ऊपर कर देंगे सरचार्ज बदल जाएगा, समझ गए? रिबेट कब मिलेगा? अगर 5 लाख होगा ओल्ड में और 7 लाख होगा 5 लाख से कम, 5 लाख या कम ओल्ड में, 7 लाख कम ओल्ड, क्रॉस किया रिबेट बंद। आजकल आता है ना, कोई आता है बोलता है रिटर्न जमा करना है, टैक्स कितना देना, बोलता है 1,000 रुपए दे दीजिएगा। आजकल आंसर क्या होता है, टैक्स कम से कम
13,000 रुपया देना होगा। क्या 13,000 कुछ एक्स्ट्रा 13, 14, 15,000 देना होगा, और उससे कम देने का मन है तो फिर टैक्स नहीं देना होगा। क्या समझे? बहुत आता है ना केसेस कि थोड़ा सा 200, 500, पहले क्या होता था, रिटर्न जमा कितना टैक्स दिया 50 रुपया, कितना टैक्स दिया 100 रुपया। आजकल गवर्नमेंट बोलता है जब इतना हालत खराब है तो टैक्स देने का जरूरत नहीं है, टैक्स देना है कम से कम 13,000 रुपया देना होगा। क्या जितना रिबेट है उसके तो ऊपर होगा तभी तो टैक्स आएगा। न्यू स्कीम में कितना है 25,000 माफ है, रिबेट नहीं मिलेगा कब, जब 25 वाला क्रॉस करेगा आपका, और उसमें रिबेट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब न्यू स्कीम में 25,000 से कम है तो टैक्स ही नहीं लगेगा, और ओल्ड में 12,500 से कम है तो टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट वो छोटा मोटा मैंने वो लोग को गरीब मानता है, बोला जाओ माफ कर दिए, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगेन, और ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि जीएसटी से कलेक्शन बहुत आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन हेवी इंक्रीज्ड। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। तो वी हैव डन समथिंग बेसिक, तो अब क्या करेंगे, ये सेम हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इसको आप खाली लिख लो अपडेट, दिस विल बी कंटिन्यूड। ओके।